नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथम् अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं तनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। तो अब हम लोग रामायण के सत्संग में हैं। कल तक भागवत चला, आज रामायण। तो रामायण के सत्संग में हम लोग पहुंचे हैं सुंदर कांड में, वह प्रसंग जहां पर विभीषण जी अपने घर परिवार सब त्याग करके भगवान की शरण में आए हैं और भगवान शरणागत की रक्षा करते हुए विभीषण को स्वीकार किए हैं। विभीषण की शरणागति को भगवान ग्रहण किए हैं और भगवान विभीषण जी को वहीं पर ही राजा घोषित कर दिए हैं। सिंधु के जल, समुद्र के जल मंगवा के भगवान उनके राज तिलक कर दिए वहीं पर। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि जो संपत्ति शिव राव नहीं, दीन दिए दस माथ, सोई संपदा विभीषण ही, सकुच दीन रघुनाथ। तो जो संपत्ति रावण को प्राप्त हुई शंकर जी की उपासना करके, अपने सिर दे करके, ठीक है, तो वही संपत्ति को भगवान बड़े सकुचा कर विभीषण जी को दे रहे हैं। अर्थात विभीषण जी को सारी संपत्ति, भक्ति, सब कुछ प्रदान किए भगवान, और वो भी बिना कोई अपेक्षा के। ठीक है, किसी भी प्रकार की अपेक्षा नहीं, बिना कोई अपेक्षा के, केवल दैन्य भक्ति से विभीषण जी के जो दैन्य भक्ति, विभीषण जी की जो शरणागति, उसी से ही भगवान इतने प्रसन्न हुए कि भगवान उनको सब कुछ दे दिए, जगत का सुख भी दिए और पारमार्थिक सुख भी उनको प्रदान किए हैं। तो ये जो है ना भगवान की विशेषता है कि भगवान हृदय में भक्ति देखते हैं और भक्ति से ही भगवान प्रसन्न होकर भक्त को सब कुछ प्रदान करते हैं। गीता में भी भगवान ने कहा है कि मेरे भक्त को जो जरूरत रहती है मैं वो सब कुछ कर देता। ठीक है, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते, तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो मेरे अनन्य चिंतन करते हैं, जो हमेशा मेरी भक्ति करते हैं और हमेशा मेरे साथ जुड़े रहते हैं, ऐसे मेरे भक्तों की जो जरूरत है मैं उनकी जरूरतें पूरी करता हूँ। मैं उनकी जो भी उनके पास प्राप्त वस्तु है उसकी मैं रक्षा भी करता हूँ। अर्थात पूरी तरह से भक्त के जिम्मा भगवान लेते हैं। तो यहाँ पर विभीषण जी को भी भगवान राज तिलक करा दिए और करा के भगवान यह सिद्ध भी कर दिए कि रावण अभी बचने वाला नहीं है, रावण की मृत्यु सुनिश्चित है और विभीषण लंकापुरी के राजा बनेंगे। लंकापुरी के
भविष्य राजा, भावी राजा विभीषण ही होने वाले हैं। भगवान इस बात को भी यहाँ पर सूचित कर दिए। ऐसे दयालु भगवान को छोड़कर कहीं और जाना, तो ये गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ये तो बेवकूफी है। ये जो नहीं समझता है, जो मूर्ख व्यक्ति है, वो इधर उधर भटकता है। नहीं तो कृपालु प्रभु की शरण में जाना चाहिए। तो वो कहते हुए यहाँ पर गोस्वामी जी लिख रहे हैं 49 नंबर दोहा के पश्चात, अस प्रभु छाड़ी भजहि जे आना, ते नर पशु बिनु पूछ बिशाना, निज जन जानि ताहि अपनावा, प्रभु सुभाव कपि कुल मन भावा, पुनि सर्वज्ञ सर्व उर्वासी, सर्वरूप सबरहित उदासी, बोले वचन नीति प्रतिपालक, कारण मनुज तनुज कुल धालक, सुनु कपीस लंकापति वीरा, कही विधि करिय जलधि गंभीरा, संकुल मकर उरग झष जाति, अति अगाध दुस्तर सब भाति, कह लंकेश सुनहु रघुनायक, कोटि सिंधु शोषक तव सायक, यद्यपि तदपि नीति असि गाई, विनय करिय सागर सन जाई, प्रभु तुम्हार कुल गुर जलधि, कहीं उपाय विचारी, बिनु प्रयास सागर तरी, सकल भालु कपिधारी। तो कहता अस प्रभु छाड़ी भजहि जे आना, ऐसे प्रभु को छोड़कर जो दूसरे को भजन करता है, ठीक है। तो यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी क्योंकि राम भक्त हैं, तो इसीलिए राम जी की भक्ति को वे सबसे ऊंचा रखते हैं, ठीक है। राम जी को सबसे श्रेष्ठ स्थान पर रखते हैं। पर यहाँ पर एक चीज हम कहना चाहते हैं कि आप जो भी आपके इष्ट हैं, आप अपने इष्ट की शरण लीजिए, इष्ट के चिंतन कीजिए। ये सबसे महत्वपूर्ण है कि आप भगवान के जो भी रूप हैं, जिस रूप में आपकी भक्ति है, आप भगवान के उस रूप में रम जाइए। जब आप भक्ति में रम जाइएगा तो आपको पता चलेगा कि भक्ति की महिमा क्या है। तो यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जो प्रभु राम जी जो कि सकुच सहित अर्थात बड़े सकुचा कर उन्होंने विभीषण जी को जो है राज तिलक कर दिए, विभीषण जी को राज्य संपत्ति दे दिए। अब देखो भगवान क्यों सकुचा रहे थे, जब विभीषण जी को राजा बना दिए तो बड़ी बात हो गई ना। तो क्यों सकुचा रहे थे, क्योंकि भगवान को लग रहा था मैं कोई विशेष तो इनको दे नहीं पा रहा हूं, मेरे पास तो कुछ नहीं, जो मैं दे रहा हूं ये तो उनके पूर्वजों के जो क्षेत्र है वही मैं दे रहा हूं, मैं कोई विशेष तो अपनी ओर से दे नहीं पा रहा हूं। अच्छा, जो लंकापुरी के राजा मैं उनको घोषित किया तो वो लंकापुरी भी कैसी ना जली भुनी, ठीक है। वो भी तो कोई बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। अब वो जली हुई, अब कोई कहे कि हम आपको यूक्रेन की जो है प्राइम मिनिस्टर बना देंगे, कोई अब ऐसा जला भुना शहर में जाके या राज्य में जाकर कोई क्या करेगा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर लंकापुरी की भी स्थिति है, जली हुई लंकापुरी है। और फिर वो तो
विभीषण जी के पूर्वजों के ही वो स्थान है। तो इसलिए भगवान को लग रहा है कि मैं अपनी ओर से कुछ नहीं दे पा रहा। और इसमें महत्वपूर्ण बात यह भी है कि भगवान को लग रहा है कि भाई वे भक्ति मांगे, मैं भक्ति तो प्रदान की, पर उसके साथ मैं ये जो राज्य के राजा बना दिया जो कि भक्ति के बाधक है। भौतिक सुख जो होता है वो हमेशा भक्ति का बाधक होता है, ठीक है ना। तो भगवान को इसलिए संकोच लग रहा है कि मैं ये क्या कर रहा हूं, मैं भक्ति भी दी और भक्ति के साथ ये भौतिक सुख, तो भौतिक सुख तो भक्ति के विरोध है। तो इसीलिए भगवान को संकोच लग रहा है, तो भगवान सकुचा कर दे रहे हैं। क्योंकि अगर इस कारण से फिर मन भटक जाएगा विभीषण जी का, तो फिर क्या होगा, है ना। तो इसलिए भगवान सकुचा कर विभीषण जी को लंकापुरी के राजा घोषित कर रहे हैं। तो उसके पीछे इतने सारे कारण हो सकते हैं कि क्यों भगवान संकोच करके आखिर विभीषण जी के राज तिलक किए। तो अब यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, ऐसे प्रभु को छोड़कर जो दूसरे का भजन करता है, ते नर पशु बिनु पूछ बिशाना। वो नर जो है जैसे वो पशु जिसके न पूंछ है ना सिंग है, ठीक है। तो जिसका सिंग नहीं है और जिसके जिसके सींग नहीं है और पूंछ नहीं है, तो ऐसे पशु जैसे लगता है, तो ठीक वैसे ही माने उसकी शोभा नहीं। पशु पूंछ के साथ उसकी शोभा होती है और सींग हो तो और शोभा होती है। तो ऐसे पशु जिसकी सींग नहीं है ना पूंछ है, तो जिस तरह से वो पूंछ की स्थिति वो पशु की स्थिति होती है, तो व्यक्ति की स्थिति भी वही होती है। जो भगवान से भक्ति नहीं करता है तो उसकी भी वैसी ही स्थिति होती है। अच्छा, पशु जो है सींग से अपनी रक्षा करता है, पूंछ से भी अपनी रक्षा करता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से बिना पूंछ और सींग के पशु का अर्थ क्या है, वो सुरक्षित नहीं है। उसी प्रकार से बिन भक्ति के नर वो असुरक्षित है। उसके जिसके जीवन में भगवान के प्रति प्रेम नहीं, भगवान के प्रति भक्ति नहीं, तो उसका जीवन बड़ा असुरक्षित होता है। उसका जीवन जो है विपत्ति संकट से भर जाता है। तो इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि ऐसे नर के बारे में क्या बताएं जिसका जीवन तो पूरी तरह से असुरक्षित दिखता है। निज जन जानिता ही अपनावा, प्रभु स्वभाव कपि कुल मन भावा। तो भगवान विभीषण जी को अपना जन समझकर, अपना भक्त समझकर उसको अपना लिए और भगवान के स्वभाव को देख करके कपिकुल भावा, अर्थात सारे जो वानर सेना वहां पर उपस्थित थी, सबके मन को ये बहुत भाया। भगवान की यह स्वभाव सबको बहुत अच्छा लगा। तो भगवान के अंदर यह जो सौम्यता, ठीक है, भगवान की यह एक बहुत सुंदर गुण है कि भगवान के अंदर जो सौम्यता दिखती है, ठीक है। तो रामावतार में भगवान के अंदर सौम्यता अधिक मात्रा में दिखाई पड़ी है। तो यहाँ जो भगवान विभीषण जी के प्रति सौम्यता का आचरण किए, तो ये वानरों को बहुत भाया। यद्यपि शत्रु पक्ष से आए हुए हैं विभीषण, परंतु विभीषण की बिना परीक्षा लिए, विभीषण जी की दीन भक्ति को समझकर, विभीषण जी की शरणागति को समझकर राम जी जो सौम्यता का आचरण किए उनके साथ, ये सबको बहुत अच्छा लगा। पुनि सर्वज्ञ सर्व उर्वासी, सर्व रूप सब रहित उदासी। फिर सर्वज्ञ, सबके हृदय में निवास करने वाले, सब रूप और सब रहित, ठीक है,
सबके अंदर है परंतु सबसे परे है, सबसे अलग है। ठीक है, सब रहित उदासी, भगवान जो है उदासीन है, उदासी तो नहीं है, भगवान दुखी तो नहीं है, परंतु यहाँ पद संयोजना के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी उदासी शब्द का प्रयोग किए, पर है उदासीन। भगवान काहे उदासी होंगे बताइए तो, हैं? भगवान क्यों दुखी होंगे? तो इसीलिए ये उदासीन शब्द है। कभी कभी जो है ना ये सब कविता में चलता है। ठीक है, कविता की गति को समझना बड़ा कठिन है, तो कविता में चलता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी, इसीलिए बहुत बड़े बड़े साहित्यकार यह भी कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी के भाव को अगर हम साइड कर देंगे, भगवान के प्रति उनकी जो भक्ति है, उनके जो भाव है, उसको अगर साइड करते हैं, तो साहित्य की दृष्टि से रामचरितमानस में कई की जगह बहुत सारी त्रुटियां हैं, बहुत सारी त्रुटियां हैं। ठीक है, लेकिन वो सब जो है पीछे छूट जाता है, इसलिए कि उनका भाव सर्वोच्च है। उनके भाव के कारण उनकी भाषा को लोग महत्व नहीं देते। पर उदासी, भगवान उदासी नहीं हो सकते हैं, भगवान उदासीन है। उदासीन यानी भगवान संसार से परे है, संसार से भगवान अछूत है। ठीक है, अस्पर्श है, तो उदासीन है। बोले वचन नीति प्रतिपालक, और तब वो भगवान जो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सबसे परे हैं, सबसे विलक्षण हैं, तो वो भगवान राम जी अब नीति से, नीति की रक्षा करने वाली ऐसी वाणी भगवान ने कहा। कारण मनुज तनुज कुल खालक, और जो कि मनुष्यों के क्या बोलते हैं, रक्षा करने वाले, मनु कारण मनुज, अच्छा मनुष्य बने हुए। ठीक है, कारण से, किसी निमित्त से, कारण कारण से मनुष्य बने हुए, और धनुज मन राक्षस कुल के नाश करने वाले भगवान श्री राम जी बोले। क्या बोले? बोले कि सुनु कपीस लंकापति वीरा। हाँ, हे कपीस आप, और लंकापति अर्थात बोलते हैं कि हे सुग्रीव जी, हे विभीषण जी, आप सुनिए, मैं क्या बोलता हूं उसको ध्यान से आप जो है सुनिए। तो अभी अभी जो है ना असली मुद्दे की बात भगवान कर रहे हैं। अभी भगवान जो है वो बात बोल रहे हैं जो कि अभी भगवान को आवश्यक है, और भगवान को आगे की जो प्लानिंग, उस विषय में भगवान अभी बातचीत कर रहे हैं। बोले कि सुनो, कही विधि तरिय जलधि गंभीरा। हाँ, अब बताओ किस प्रकार से गंभीर जलधि, ये जो गंभीर सागर है, इस सागर को कैसे, अनंत अपार सागर, इस सागर को कैसे हम पार करेंगे? और जो सागर संकुल मगर उरग जस जाति, अति अगाध दुस्तर सब भांति। जो समुद्र में मगरमच्छ रहते हैं, सांप रहते हैं, विभिन्न जाति के मछलियां सब रहते हैं, और जो समुद्र बहुत गंभीर है और दुस्तर सब भांति, इसको तरना, इसको पार करना बहुत कठिन है, हर प्रकार से ये दुस्तर है। ऐसे समुद्र को कही विधि तरीय, किस तरह से हम पार करेंगे, इस पर विचार कीजिए, बताइए। कह लंकेश सुनहु रघुनायक। कह लंकेश, तब विभीषण जी ने कहा, जब भगवान ने पूछा सुग्रीव जी और विभीषण जी से, तो तब भगवान ने तब विभीषण जी ने कहा, क्या कहा? सुनहु रघुनायक। हाँ, तो हे रघुनायक सुनिए, कोटि सिंधु शोषक तब सायक। वैसे तो आपकी आपकी जो बाण है वो कोटि सिंधु शोषित,
करोड़ों समुद्रों को वो शोषण कर सकता है। आपके पास ऐसे ऐसे बाण है जो बाण करोड़ों समुद्रों को, ये एक समुद्र क्यों, करोड़ों समुद्रों को शोषण कर सकता है। ठीक है, तो आपके लिए कौन सी बड़ी बात है? आपके लिए बड़ी बात नहीं। आप अगर अपना बाण चलाइएगा तब तो आपके लिए क्षणिक समय में सारी आपकी समस्या दूर हो जाएगी। लेकिन देखिए, विभीषण जी है नीतिवान। ठीक है, विभीषण जी है नीतिवान, नीति ही उनका भूषण है। ठीक है, तो इसीलिए विभीषण जी कह रहे हैं, यद्यपि तदपि नीति असि गाई, विनय करिय सागर सन जाई। तो कहते हैं, यद्यपि आप अपने बाण से समुद्र को सोख सकते हैं, परंतु नीति ऐसी कहती है। ठीक है, विभीषण जी का कहना है कि नीति ऐसी कहती है, अर्थात माने प्रथम बार में कभी दंड नीति का विधान नहीं करना चाहिए। एज पर रूल पहले साम नीति का आचरण किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले साम नीति का आचरण किया जाता है। साम दान दंड भेद, ठीक है, क्रम से अगर विचार किया जाए, सबसे पहले साम नीति। कहीं पर भी कोई समस्या का समाधान अगर चाहिए तो सबसे पहले साम नीति। साम नीति मतलब क्या है ना, शांति पूर्वक समता आचरण करते हुए, ठीक है, मन को बिल्कुल बैलेंस्ड रखकर पहले समस्या का समाधान करने की कोशिश होनी चाहिए। पहली कोशिश में दंड विधान नहीं होता है। पहली कोशिश में हमेशा शांतिपूर्वक समस्या का समाधान होना चाहिए। तो इसलिए विभीषण जी कहते हैं, नीति के अनुसार सबसे पहले जो करना है कि विनय करिय सागर सन जाई। समुद्र से जाकर के आप विनती कीजिए। ठीक है, अर्थात विनम्रता पूर्वक मांगिए, रास्ता मांगिए, विनती कीजिए, प्रार्थना कीजिए समुद्र से। क्यों समुद्र से प्रार्थना करेंगे भगवान? उसका भी कारण वो बताते हैं। बोले, प्रभु तुम्हारा कुलगुरु जलधि, क्योंकि जलधि समुद्र जो है आपके कुलगुरु है। कुलगुरु कहने का अर्थ है आपके कुल के जो है बहुत पहले के, वे जो है आपके वंश के बहुत पहले के रहे हुए हैं। कैसे ना, आपके वंश के लोगों से उनकी सृष्टि हुई है। ठीक है, सगर राजा के पुत्रों से सागर बना है, तो सागर आपके वंश के लोगों से बना है, तो इसलिए वो आपके वंश के साथ उनका संबंध हो गया। ठीक है, समुद्र देवता जो है वो आपके वंश के साथ जुड़ गए, क्योंकि आपके वंश के पूर्वज वे लोग उनको जो है बनाए हैं, तो इसलिए वे आपके कुलगुरु हैं, आपके पूर्वज हैं, तो आपसे बहुत बड़े हैं। तो इस कारण से उनके साथ पहले दंड विधान नहीं होना चाहिए। तो पहले क्या होना चाहिए ना, साम नीति, समता का आचरण करके शांति पूर्वक आप विनती कीजिए। और बड़ों के साथ तो कभी भी व्यक्ति को कठोर आचरण नहीं करना चाहिए। मानते हैं कि वो भगवान राम है, तो भगवान के पास बहुत शक्ति है, भगवान के पास बाण है, और भगवान एक विशेष कार्य में निकले हैं, तो अगर उस कार्य में कोई बाधक बनता है तो भगवान उसको जो है दंड दे सकते हैं, परंतु प्रारंभ में दंड विधान नहीं होता है। इसलिए विभीषण जी कहते हैं, नीति के अनुसार पहले विनती करना चाहिए। तो कही उपाय विचारी, और वे आपको विचार करके उपाय बतला दें।
यानी विभीषण जी भी अपनी ओर से कोई उपाय नहीं बोले, क्योंकि वे है संत। ठीक है, विभीषण जी हैं संत, तो इसीलिए उनको लगता है एक तो मेरे प्रभु राम और समुद्र देवता उनके पूर्वज, मैं क्यों बीच में आऊं, है ना, मैं क्यों बीच में आऊं, मैं कैसे बीच में आऊं। तो क्योंकि वे हुए संत स्वभाव के, तो इसीलिए वे अपनी ओर से कोई उपाय नहीं बोले, केवल इतना ही बोले कि प्रभु अभी समुद्र देवता से विनती करना, यही हमें ठीक लगता है, इसलिए आप वो करिए। और वे उपाय आपको बताएंगे, वे खुद उपाय बताएंगे। बिनु प्रयास सागर तरी ही सकल भालु कपि धारी। और तब बिना प्रयास के सारे भालू कपि सबके समस्त सेना, धारी मतलब सेना, ठीक है, सकल भालू कपिधारी समस्त भालू और बानरों की सेना, ये बिना प्रयास के पार हो जाएंगे समुद्र। कोई कठिनाई नहीं होगी। मेरा विश्वास है कि आप अगर समुद्र देव से प्रार्थना करेंगे, निश्चित रूप से वे कुछ उपाय निकालेंगे और निश्चित रूप से सब के सब आसानी से पार हो जाएंगे। तब भगवान राम जी को ये बात भाई, तो भगवान ने कहा कि सखा कही तुम नीक उपाय, करिय दैव जौ होई सहाय। तब भगवान ने कहा सखा आप तो बड़ी सुंदर उपाय बताए, तो ठीक है वही उपाय करते हैं। हाँ, हो सकता है दैव साथ दे दे, ठीक है, दैव सहायक हो। दैव मतलब किस्मत, हो सकता है हमारी किस्मत साथ दे, ठीक है। तो मंत्र न यह लक्ष्मण बन भावा, भगवान के ये जो बात है ना, ये लक्ष्मण जी को अच्छा नहीं लगा, ठीक है। राम वचन सुनी अति दुख पावा, राम जी के ये बात सुन करके लक्ष्मण जी के मन को बड़ा दुख हुआ है। क्यों दुख हुआ, क्यों राम जी की बात उन लक्ष्मण जी को अच्छी नहीं लगी, जो राम जी ने कहा कि ठीक है दैव सहायक हो तो बात बन जाएगी और हम लोग पार हो जाएंगे। ये दैव की बात जो राम जी ने की, दैव मतलब क्या है ना, भाग्य, किस्मत। तो यहां पर लक्ष्मण जी को लगता है ये किस्मत की बात क्यों प्रभु करते हैं, यहां तो पुरुषार्थ दिखाना है, ठीक है, क्यों भाग्यवादी बन के बैठे हैं। यहाँ हमारे हाथ में कम समय है, हमको जल्दी से जल्दी जाना चाहिए, और जब हमको सीता जी की खोज मिल चुकी है, अब हमको विलंब नहीं करना चाहिए, और उसके लिए तो पुरुषार्थ चाहिए। और प्रभु के पास पुरुषार्थ के लिए बहुत सारे उपाय हैं, और भगवान के पास तो सबसे सरल उपाय है कि उनके बाण, अग्नि बाण छोड़ेंगे तो सब सब साफ हो जाएगा, है ना। तो अपने आप ही सब जो है, या क्या बोलते हैं उनको, वायु बाण छोड़ेंगे तो सब सोख लेंगे वायु देवता, ठीक है, तो सब सूख जाएगा। तो क्यों भगवान ये दैव की बात करते हैं, भाग्य की बात करते हैं। लक्ष्मण जी को भाग्य की बात पसंद नहीं आती है, लक्ष्मण जी पुरुषार्थ में विश्वास करते हैं, और लक्ष्मण जी के लिए भगवान जब भाग्य को स्वीकार करते हैं, तब लक्ष्मण जी को बड़ा कष्ट होता है कि भगवान के पास क्या नहीं है, अनंत शक्ति है और सारे दिव्य बाण उनके पास हैं। तो इतनी शक्ति होते हुए, इतने सारे दिव्य अस्त्र उनके पास होते हुए, वे अनाथ के समान, असहाय के जैसे क्यों प्रार्थना करेंगे समुद्र को। और अगर भगवान यहां बैठ करके समुद्र से प्रार्थना करेंगे तो क्या मैसेज जाएगा लंकापुरी में, क्योंकि सब राजा तो अपने अपने गुप्तचर रखते ही है,
तो लक्ष्मण जी को मन में लग रहा है कि अगर भगवान यहाँ पर अनाथ के जैसे समुद्र देवता से प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे, तो रावण वहां पर माने क्या समझेगा कि अरे ये लोग इतने कमजोर हैं, समुद्र से प्रार्थना कर रहे हैं बैठ के, ये इतने असहाय हैं, इनके पास तो कुछ नहीं है तब। तो इसलिए क्या मैसेज जाएगा लंकापुरी में, और भगवान क्यों अनाथ के समान प्रार्थना करेंगे। और दूसरी बात है, भगवान हुए सर्वशक्तिमान, भगवान हुए संसार के अधीश्वर, तो वे दूसरे को प्रार्थना कैसे कर सकते हैं। लक्ष्मण जी को ये लगता है कि जो संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड के अधीश्वर हैं, क्या वे दूसरे के सामने हाथ जोड़े, दूसरे को प्रार्थना करें, क्या ये शोभा देगी। इस बातों को मन में विचार करके लक्ष्मण जी को अच्छा नहीं लगा और लक्ष्मण जी के मन में दुख पहुंचा। ठीक है, वाल्मीकि रामायण में तो यहाँ पर लक्ष्मण जी बहुत बातें की है, राम जी को बहुत बोले हैं, बोले ये तो जो क्या बोलते हैं कापुरुष है वो दैव की बात करता, और आप तो सर्वशक्तिमान हैं, तो आप क्यों दैव की बात करते हैं। ये आपको शोभा नहीं देती है कि किस्मत को अपनाना। तो इसलिए यहाँ लक्ष्मण जी को अच्छा नहीं लगा। तब वे कहते हैं, नाथ दैव कर कवन भरोसा, सोशिय सिंधु करिय मन रोसा। तो देखिए, नाथ दैव के ऊपर क्या भरोसा, क्या भाग्य में है नहीं है क्या पता। हाँ, तो दैव के ऊपर क्या भरोसा है, बल्कि आप क्रोध कीजिए और अपने क्रोध से समुद्र को शोषण कर लीजिए। कादर मन कहूं एक अधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। तो कहते हैं ये दैव तो कादर, कादर माने जो कायर लोग होते हैं, जो कापुरुष होते हैं, ये उन्हीं का सहारा है, ये उन्हीं का आधार है। कौन लोग किस्मत को अपनाते हैं, जो किस्मत की बात करने वाले, जो भाग्यवती होते हैं, वे लोग बड़े कायर लोग होते हैं, बड़े कापुरुष होते हैं, वे पुरुषार्थ नहीं कर पाते हैं, तो इसीलिए हमेशा भाग्यवाद करते हैं। आपको लगता है यहां पर एक बात समझने की है, आपको लगता है जब राम जी ने कहा या राम जी ने माना कि ये सही मंत्रणा दिए हो विभीषण, हमको समुद्र देव से प्रार्थना करनी चाहिए, तो क्या भगवान जो है ये भाग्यवाद किए हैं, ये भगवान के भाग्यवाद है कि भगवान की विनम्रता है। सब चीज को भाग्यवाद हाँ मैं ला के लपेट देना, वो भी सही नहीं। ठीक है, हाँ जरूर भगवान ने ये कहा कि हाँ हम प्रार्थना करेंगे, हो सकता है कि दैव सहायक हो जाए, लेकिन यह भी तो भगवान का पुरुषार्थ है। ठीक है, तो प्रार्थना भी तो एक माध्यम है, वो भी तो एक साधन है। बड़े व्यक्ति के सामने शांत होकर के सौम्य भाव से प्रार्थना करके कोई चीज को लेना, ये जो है हमेशा कोई संस्कारी व्यक्ति का लक्षण होता है। तो ये भी पुरुषार्थ के अंतर्गत है, ऐसा नहीं कि ये पुरुषार्थ नहीं है। प्रयास तो किया जा रहा है, लेकिन हर समय प्रयास कठोर हो ये कोई जरूरी नहीं है। कभी कभी सौम्य माध्यम से भी जो है व्यक्ति अपने कार्य कर सकता है। ठीक है, जहां सुई से काम हो जाए वहां इतना बड़ा साबल लेने की क्या जरूरत है, बताइए, है कि नहीं। जहां सौम्यता से काम चल जाए वहां इतने कठोर होने की क्या जरूरत है, अपना इतना बल लगाने की क्या जरूरत है। तो इसलिए व्यक्ति की सौम्यता को भाग्यवाद नहीं मानना चाहिए।
ठीक है, वो भी एक प्रयास है, परंतु वो शांति पूर्वक वो प्रयास किया जाता। ठीक है, तो यहाँ पर लक्ष्मण जी कहते हैं ये आलसी लोग ही दैव दैव की बात करते हैं और आप पुरुषार्थ कीजिए। सुनत बिहसी बोले रघुवीरा। तब राम जी हंस करके, माने राम जी क्यों हंसे, क्योंकि राम जी को लगता है कितना ये असहिष्णु हो जाते हैं लक्ष्मण जी कभी कभी, तो इसलिए हंसते हंसते राम जी लक्ष्मण जी को समझाते हैं, ऐसे ही करब धरऊ मन धीरा। हम ऐसे करेंगे, मन में थोड़ा धैर्य धारण करो, मतलब स्टेप बाय स्टेप वैसे करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो हम वैसे करेंगे, परंतु अभी नहीं, उसका समय आया नहीं, तो इसलिए मन में धैर्य धारण करो। अस कही प्रभु अनुज ही समुझाई, सिंधु समीप गए रघुराई। अच्छा, और भी एक बात है, अब देखो इसमें भी थोड़ा सा अगर विचार करेंगे, इसमें डिप्लोमेसी भी है थोड़ी सी भगवान की। वो क्या है ना, विभीषण जी ये उपाय बताए हैं, लंकापुरी में जाना है, तो विभीषण जी की बात मान लेने में अच्छा ही है कि नहीं। लंकापुरी के बारे में विभीषण ही बता पाएंगे ना, विभीषण साथ देंगे आगे। तो अभी से अगर विभीषण को हम लोग नाखुश कर देंगे तो भी अच्छी बात नहीं, तो इसलिए भगवान सबको लेके चलते हैं। तो विभीषण की बात की भी रक्षा हो जाएगी, समुद्र देव के प्रति कुलगुरु होने के नाते उनके प्रति भी जो हमारा पहला स्टेप होता है कि विनम्रता से उनके साथ आचरण करना, वो भी हो जाएगा। और उसके बाद अगर बात नहीं बनी तो फिर हम उनके साथ दंड विधान करें तो कभी कोई भविष्यत में हमारे ऊपर दोषारोप नहीं करेंगे। समझ रहे, तो इसमें सब कुछ सारी नीति की रक्षा हो जाएगी। ठीक है, विभीषण भी खुश हो जाएंगे। अभी जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति में विभीषण को नाखुश भी करना सही नहीं है। यद्यपि भगवान जानते हैं कि विभीषण जी तो भगवान के शरणागत है, भगवान के भक्त है, लेकिन फिर भी भगवान चाहते नहीं कि इस ऐसे मौके पे कोई भी नाखुश हो, तो इसलिए भगवान विभीषण की बात को भी मान रहे थे। तो अस कही प्रभु अनुज ही समुझाई, सिंधु समीप गए रघुराई। ऐसे लक्ष्मण जी को समझाकर भगवान गए समुद्र के निकट। प्रथम प्रणाम कीन सिरुनाई, पहला प्रणाम उन्होंने जो है सिर नवाकर किया, और उसके बाद बैठे पुनि तट दर्भ डसाई। दर्भ माने कुशा आसन बिछाकर तब भगवान बैठ गए। ठीक है, और भगवान वहां बैठ गए, समुद्र देवता से प्रार्थना कर रहे हैं। हाँ? और जब भगवान वहां बैठ गए, इधर क्या हुआ है, रावण के तरफ से क्या प्रयास हुआ है, तो गोस्वामी जी वो कह रहे हैं, बोले जब ही विभीषण प्रभु पही आए, जिस दिन से विभीषण जी प्रभु के पास आ गए लंकापुरी को छोड़ के, पाछे रावण दूत पठाए। रावण शांत नहीं बैठ सकता है कि विभीषण जा कहां रहा है और क्या करने वाला है, हमारा भेद जाके बता देगा कि नहीं। तो ये सब मन में शंका लेकर रावण क्या किया है ना, विभीषण जी के पीछे पीछे दूत भेज दिया। ठीक है, गुप्तचर भेज दिया है। कौन ना, शुक सारण, ये दोनों। ठीक है, इन दोनों को रावण भेज दिया है। जब विभीषण आए थे उनके पीछे पीछे उसी समय से, तो यहां तो ये सब कार्यक्रम चल रहा है, वे दोनों भी विभीषण जी के पीछे पीछे आए हैं, और आके कैसे हैं, कहां है,
तो कहते हैं सकल चरित तिन देखे धरे कपट कपि देह। वे लोग वानर वेश धारण करके, कपट वानर वेश धारण करके, वे दोनों सुख सारण, वे जो है यहाँ पर क्या सब हो रहा है वो सब चीज को वे लोग परख रहे हैं। ठीक है, सारे चरित्र को वे लोग अपने आंखों से देख रहे हैं, समझ रहे हैं। और कैसे है यहाँ पर, ना वानर वेश धारण करके, छद्म वेश में, और प्रभु गुण हृदय सराह ही शरणागत पर नेह। और मनी मन हृदय में वे लोग भगवान के गुणों का जो है गुणों की प्रशंसा कर रहे हैं। किसको देख करके, क्या देख के गुणों की प्रशंसा? विभीषण को जो भगवान अपनाए, 4 सचिवों सहित विभीषण जी जो आए हुए थे, उन सबको भगवान जो अपनाए, ये भगवान की उदारता। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, विभीषण ने जो अभी उपाय बताए समुद्र देवता से प्रार्थना करने के लिए, तो वो भी वे लोग देख रहे हैं, तो उनको बहुत अच्छा लग रहा है कि सच में ये कितने उदार हैं। तो इसलिए वे सारे चरित्र देख करके हृदय में भगवान की प्रशंसा कर रहे हैं। शरणागत पर नेह, देख रहे हैं कि शरणागत विभीषण जी पर कितना स्नेह है भगवान का। इसको देखकर शुक सारण मनी मन भगवान की प्रशंसा कर रहे हैं। प्रगट बखान ही राम सुभाऊ, अति सप्रेम गा बिसरि दुराऊ। और वे लोग जो है भगवान राम जी की ये उदारता देखकर वे भगवान के गुण बखान करने लगे। और जब गुण बखान करने लगे, राम जी के स्वभाव, राम जी के चरित्र को वे लोग प्रशंसा करने लगे, और तब क्या हुआ, भूल गए, और तब उनका कपट वेश चला गया, अपने वेश में आ गए। अति सप्रेम गा बिसरी दुराऊ, कपट बिसरा गए, ठीक है, भूल गए, और अपना असलियत सबके सामने आ गई। ठीक है, भूल गए। अब तो मतलब सोचो, इससे एक बात है जरूर, जब व्यक्ति कपट करता है उसको हमेशा कॉन्शियस रहना पड़ता है ना। थोड़ा सा अगर आप अनअवेयर हो गए तो असलियत सामने आ जाती है। तो जो व्यक्ति छल करता है उसको कितनी मेहनत करने की जरूरत होती है, बताओ, कितना कष्ट उठाना पड़ता है ना। कितने उसको तकलीफ होती है, उसको बार बार याद रखना पड़ता है, मैं झूठ बोल रहा हूं, मैं नाटक कर रहा हूं। ठीक है ना। और अगर वो बस थोड़ी देर के लिए भूल गया तो बस असलियत आ जाएगी सामने, सबके सामने। कितनी, बताओ कितनी मतलब मुश्किल बात है। कपट का अर्थ क्या है पता है? कपट शब्द भी बड़ा सुंदर शब्द है। या तो फैन ऑफ करिए या एसी ऑफ करिए। तो कपट शब्द का अर्थ क्या है? कपट शब्द का अर्थ है कम। कम माने क्या है? सुखम। क शब्द, क अक्षर जो है इसका मतलब होता है सुख। ठीक है, क ब्रह्मा जी को भी कहते हैं। ठीक है, ब्रह्मा जी का भी नाम है क। है? तो क माने सुख। तो उस सुख में जो पर्दा का काम करता है, पट माने पर्दा। ठीक है, पट का तात्पर्य होता है पर्दा। इनके ये ऑन हो गया, माइक ऑन हो गया आप लोगों में। जी 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 जी, सॉरी अम्मा। हाँ ठीक है। तो इसलिए कपट का जो अर्थ होता है, क माने सुख, क माने आनंद। उस सुख आनंद पर जो पट बन जाता है उसको कहते हैं कपट, माने जो ढक देता है, जो सुख को ढक देता है।
जो व्यक्ति के आनंद को ढक देता है वो है कपट। कपटी व्यक्ति कभी चैन से नहीं रह सकता है, क्योंकि वो छल कर रहा है तो बड़ा परेशान रहेगा। छल करते समय व्यक्ति कभी शांति से रह नहीं सकता है, क्योंकि वो तो नाटक कर रहा है, वो तो शांति से वो बेचैन रहेगा कि कहीं मेरा जो है ना छल खुल जाएगा तो इसलिए वो बेचैन रहेगा, उसके अंदर बेचैनी रहेगी। जिस समय वो कपट आचरण करता है वो कभी शांति से नहीं रह सकता है। तो इसलिए कपट वही है कि जो सुख के ऊपर पर्दा जैसे बन जाता है, जो सुख को ढक देता है। ठीक है, तो छल जो है वो सुख के ऊपर एक जो है पर्दा के समान है। ऐसे भी व्यक्ति जो छल करता है तो उसका स्वरूप है क्या? आनंद स्वरूप। व्यक्ति का जो स्वरूप है आनंद स्वरूप, उस आनंद स्वरूप पर ये क्या हो जाता है ना, एक आवरण सा आ जाता है। आप अपने आनंद स्वरूप से दूर हो जाते हो, ये जो माया, हाँ, छल, कपट, द्वेष, ये सब के प्रभाव में आकर आप अपने आनंद स्वरूप से दूर चले जाते हो। तो इसलिए ये दोष दुर्गुण जो कि हमारे स्वरूप के ऊपर पर्दा के समान काम करता है। तो इसलिए कपट, कपट बड़ा जो है व्यक्ति के लिए बेचैनी पैदा करता है और ये कभी व्यक्ति को शांति से रहने नहीं देता है। वही हुआ सुख सारण, वे जो है अब असली इसमें आ गए, भूल गए तो प्रकट हो गए। जब प्रकट हो गए तो रिपु के दूत कपिन तब जाने, सारे वानर जान गए अरे बाप रे बाप ये तो शत्रु का दूत है। सकल बांध कपीस पही आने, सब लोग उन दोनों को बांध करके सुग्रीव जी के पास ले आए। कहा सुग्रीव सुनहु सब वानर, अंग भंग करी पठवो निशिचर। बोले इसमें सोचने की क्या बात है। सुग्रीव जी ने कहा सब वानर इसका अंग भंग करके छोड़ दो, क्योंकि जो उसने किया था, उसके मालिक ने जो किया था, हमारे जब हम दूत भेजे थे, हैं हनुमान जी गए थे, तो वे लोग जो किए हैं बस वही किया जाए, अंग भंग करके छोड़ दो। तो सुनी सुग्रीव बचन कपि धाय, बांध कटक चौपास फिराए। तो सुग्रीव जी के निर्देश मान करके सारे वानर लोग उसकी तरफ दौड़े और उसको बांध करके सेनाओं के चारों ओर घुमाए। पहले बांध कर पशु के समान उनको घुमाए, और उसके बाद बहु प्रकार मार न कपि लागे। इतने जल्दी अंग भंग थोड़ी करेंगे, खूब मारे पीटे। फिर दीन पुकारत तदपि न त्यागे, और फिर वे दीन होकर के पुकारते थे खूब, हाँ, कि छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए, लेकिन वानर लोग उनको छोड़े नहीं। फिर तब इन लोगों को लगा कि अरे बाप रे बाप, ये बांध के हम लोगों को पकड़ लिए हैं, तो अब हमारे सचमुच में ये लोग अंग भंग करेंगे, कहीं शरीर के कोई अंग को काटेंगे तोड़ेंगे, कुछ तो जरूर करेंगे। तो इसलिए उससे पहले ये दोनों क्या किए ना, भगवान की सौगंध सबको दे दिए। जो हमार हर नासा काना, ते कौशलाधीश के आना। बोले जो हमारे नाक कान को हरण करेगा, ठीक है, हरण माने काटेगा, नाश करेगा, तो जो हमारे नाक कान को काटेगा तो उनके ऊपर कौशलाधीश के आना, कौशलाधीश की सौगंध, भगवान की सौगंध। ठीक है, कोई अगर हमारे नाक कान काटे तो उसको भगवान की सौगंध, है ना। तो ऐसे जब बोल दिए सुनी लक्ष्मण सब निकट बुलाए, तब लक्ष्मण जी उनको पास में बुलाए। देखे जब बड़े डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, तो दया लागी हंसी तुरंत छुड़ाए। लक्ष्मण जी को दया आई, तब उसको तुरंत छोड़ दिए। अच्छा, विचित्र स्वभाव नहीं लगता है? कहीं लक्ष्मण जी अपने जो है दयावान हो जाते हैं, क्यों इस पर बाण नहीं चलाए?
अगर ऐसी बात थी तो शुक सारण को कुछ और भी दंड दे करके छोड़ते, सचमुच में नाक कान काट के छोड़ते। हाँ? तो कभी कभी लक्ष्मण जी के जो स्वभाव है ना, वो समझना बड़ा कठिन हो जाता है, बड़े इम्पल्सिव है। कहीं जहां पर उनको दिखता है कि राम जी छोटे हो जाते हैं तो उनको असहनीय होता है। वैसे उनके अंदर दया भाव है, ऐसे नहीं कि उनके अंदर नहीं है, परंतु जहां उनको लगता है कि उनके प्रभु राम नरम पड़े, राम जी नीचे गए, तब उनको वो नहीं अच्छा लगता है, तब वे गुस्सा करते हैं। नहीं तो लक्ष्मण जी के अंदर बहुत दया भाव है। तो रावण कर दीजहु यह पाती, लक्ष्मण बचन बाचु कुल घाती। लक्ष्मण जी एक चिट्ठी लिख के दिए, बोले ले जाओ, ये पत्र ले करके तुम रावण को देना, कुलघाती रावण को जो है ये जाकर के शब्दों को तुम जाके बाचो, ठीक है। और उन्होंने कहा कहे मुखागर, तुम अपनी जबानी से बताना, ठीक है, अपनी जबानी। मूढ़ सन मम संदेश उदार, मेरा ये उदार संदेश जो है सुना देना। क्या उदार संदेश? ना सीता दे मिलहु, न त आवा काल तुम्हार। सीता जी को देकर तुम राम जी के साथ मिल जाओ, मिलई, मिल जाओ, नहीं तो जानो कि तुम्हारा काल आ रहा है। मतलब क्या? देखिए, लक्ष्मण जी भी इतना कुछ हो गया है, अभी भी मौका दे रहे हैं लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी जो कि क्रोध मूर्ति है, तब भी वो एक मौका दे रहे हैं। तो जाओ जाके तुम्हारे स्वामी को बोलो कि वे सीता जी को देकर मिलई, राम जी के साथ मिल जाए, ठीक है, नहीं तो बोलो कि तुम्हारा काल आ रहा है। समझ रहे? तो ये देखिए बहुत बड़ी बात है कि लक्ष्मण जी भी दूतों से ये संदेश भेजते हैं और लक्ष्मण जी रावण को एक मौका देते हैं, अभी भी एक मौका देते हैं, और फिर उन दोनों को छोड़ देते हैं। तुरत नाई लक्ष्मण पद माथा, चले दूत वर्णत गुण गाथा, कहत राम जसु लंका आए, रावण चरण शीस तिन नाए। तो लक्ष्मण जी के चरणों में नवाकर फिर जो है वे लोग चले गए, गुणगान करते हुए वे लोग चले गए, और वहां लंका में पहुंचे, राम जी के यश गान करते हुए लंकापुरी में पहुंचे, रावण के चरणों में सिर नवाए। तब बिहसी दसानन पूछी बाता, कहसी न सुख आपनी कुशलाता। तब रावण हंस करके पूछता है, हाँ क्यों नहीं कहते हो, कहो अपने कुशल समाचार बताओ, सुख अपना कुशल समाचार बताओ। पुनि कहु खबरी विभीषण केरी, जाहि मृत्यु आई अति नेरी। फिर उस विभीषण का समाचार सुनाओ को, अपना कुशल समाचार सुनाओ, और उस विभीषण के समाचार सुनाओ जिसकी अभी मृत्यु निकट आ गई है, माने जो मरने वाला है, वो विभीषण के भी समाचार हमको बताओ, क्या किया वो जाकर के। करत राज लंका सठ त्यागी, होई ही जब कर कीट भागी। रावण कहता है वो मूर्ख विभीषण, वो लंकापुरी को त्याग करके गया है, उसकी स्थिति कैसी होगी? बोले जव कर कीट अभागी। जव माने जौ, जौ अनाज होता है ना, जौ। तो बोले कि वो जौ में जो कीट कीड़े हो जाते हैं, जौ के कीड़े जो होते हैं, माने घुन लग जाता है, ठीक है, तो वो जिस तरह से अभागा है। क्यों? क्योंकि जब जौ को पीसा जाता, आटा बनाया जाता है, तो उसके अंदर जो घुन लगा हुआ है, जो कीड़ा है, वो भी पीसा जाता है, ठीक है। अनेकों बार हम एक एक दाना थोड़ी देखते हैं, तो कौन दाना के अंदर अगर कीड़ा है तो पिसा जाता है।
तो उसी प्रकार से रावण यहाँ कहता है विभीषण भी वैसे ही पीसा जाएगा, जौ कीट के समान वो पीसा जाएगा, वो मरेगा, वो जिंदा बचेगा नहीं। तो बताओ उस विभीषण का समाचार, वो क्या किया जा करके। पुनि कहु भालू कीस कटकाई, कठिन काल प्रेरित चली आई। फिर भालू और सारे वानरों की सेना के बारे में बताओ, जिनके लिए लगता है जो कठिन काल के, भयंकर काल की प्रेरणा से यहां तक चली आई है। तो उनके भी समाचार दो। जिनके जीवन कर रखवारा, भयो मृदुल चित सिंधु बेचारा। और बोले जिनके जीवन के रक्षक बेचारे सिंधु, बेचारे समुद्र है। क्यों? क्योंकि अगर समुद्र नहीं होते बीच में अगर समुद्र नहीं होते तो हमारे राक्षस लोग तो तुरंत जाके वानरों को खा जाते। तो ये समुद्र होने के कारण अब तक कपि सेना बची हुई है। तो जो बेचारा समुद्र, जो बेचारा समुद्र ये सारे जिन कपियों के रक्षक बने हैं, तो बताओ उन कपि सेना के हाल समाचार। कहु तपसिंध के बात बहोरी, जिनके हृदय त्रास अति मोरी। तो बोलते हैं कि फिर उन तपस्वियों की बात कहो, राम लक्ष्मण जी, उन तपस्वियों की बात कहो जिनके हृदय में मेरा बहुत डर है। ठीक है, तो बताओ। तो सबके विषय में पहले पूछा कि विभीषण के हाल समाचार बताओ, फिर बोला कि कपि सेना की बात बताओ, और फिर पूछा कि वो तपस्वी दोनों, उनके भी हाल समाचार बताओ जिनके हृदय में मेरा डर है। कि भई भेंट कि फिर गए, श्रवण सुजस सुनि मोर, कहसिन रिपुदल तेज बल, बहुत चकित चित चोर। तो बोलते हैं कि बताओ कि भाई भेंट, उनसे तेरी भेंट हुई, हाँ? या कि फिर गए, वहां वे लोग कानों से मेरा यश सुनकर के वे लौट गए। हाँ? क्या बात है बताओ, सब सुनाओ हमको। श्रवण सुजस सुनि मोर, मेरे सुयस को कानों से सुन करके वे सब लौट गए। हाँ? बताओ। कहसिन रिपुदल तेज बल, बहुत चकित चित चोर। भाई क्यों तुम शत्रु के बल के बारे में बताते नहीं हो? क्यों? तो तुम्हारे जो है ना मुख को देखने से लगता है जैसे तुम आश्चर्यचकित हो, हैं, बड़े घबराए हुए हो। क्या बात है, क्यों नहीं बता रहे हो? रावण के मन में शंका उठी कि अब तक ये सुखसारण इस शत्रु सेना के बारे में क्यों नहीं बता रहे हैं। तो तब वे कहते हैं, नाथ कृपा करी पूछूं, जैसे मानहु कहा क्रोध तजिते से। तो बोले हे नाथ, अगर आप पूछ रहे हो तो हम आपको बता रहे हैं, और आप जो है अपना क्रोध त्याग करके उसको मानिए, समझिए। कहने का अर्थ है जो हम बताने जा रहे हैं उसको आप समझिए अच्छी तरह से, अपने क्रोध त्याग करके। मिला जाए तब अनुज तुम्हारा, जात ही राम तिलक ते ही सारा। आपके भाई जब जाकर के उनसे मिले, राम जी से मिले, उसी समय ही उनका राज तिलक हो गया। राम जी उसी समय उनके जो है राज तिलक कर दिया। रावण दूत हम ही सुनी काना, और फिर जब वे अपने कानों से सुने कि हम रावण के दूत हैं, कपिन बांध दीन है दुख नाना, और कपियों से हमको बंधवा कर बहुत दुख दिए, है ना, मारपीट तो हुई हमारे ऊपर कुछ। श्रवण नासिका काटे लागे, और हमारे नाक कान काटने जा रहे थे। राम शपथ दीने हम त्यागे, जब हम राम जी की शपथ दिए सबको, तब हमको छोड़े। ठीक है, नहीं तो हम मर जाते, हम लौट नहीं पाते, पता नहीं हमारा क्या होता। पूछियो नाथ राम कटकाई, हे नाथ, आप राम जी के गए सेना के बारे में पूछ रहे हो, तो बदन कोटि सत बरनी न जाई। शत कोटि बदन माने 100 करोड़ मुख से भी उसका वर्णन नहीं हो सकता है। नाना वर्ण भालू कपिधारी,
विभिन्न वर्ण के भालू वानर सब उनकी सेना में है। विकटानन विशाल भयकारी, और सब बड़े भयंकर मुख वाले और बहुत ही विशाल विशाल सब भयानक हैं। जे ही पुर दहेउ हतेउ सुत तोरा, बोले जिसने आपके नगर को जलाया और आपके सुत अक्षय कुमार को मारा, जो वानर माने हनुमान जी, सकल कपिन मह तेहु बल थोरा, और सारे जो वानरों को हम देख के आए उन सारे वानरों की तुलना में तो ये बहुत थोड़ा बल है इसका। जिसने आपके बेटा को मारा और आपकी लंकापुरी को जलाकर गया, बोलते कि उनका बल तो दूसरे वानरों की तुलना में बहुत कम है, उनसे भी बड़े बड़े वानर सब हैं। अमित नाम भट्ट कठिन कराला, बोलते असंख्य नामों वाले बड़े भयंकर बड़े कठोर ऐसे वानर सब है। अमित नाग बल विपुल विशाला, बोले अनगिनत असंख्य नाग माने हाथी, ठीक है, नाग सर्प भी है, नाग हाथी भी है, ठीक है, नाग सिंह को भी कहा जाता है। नाग शब्द भी अद्भुत शब्द है, सबके लिए लगता है, ठीक है। तो कहते हैं कि अमित नाग बल विपुल विशाला, असंख्य हाथियों के बल है वो सारे वानरों का। द्विविध मंद नील नल अंगद गद विकटासी, दधिमुख के हरि निसठ सठ जामवंत बल राशि। उनमें कुछ मुख्य वानरों के नाम उन्होंने लिया, बोले कि द्विविध मंद नील नल अंगद गद, हाँ, विकटास्य, दधिमुख के हरि निसठ सठ जामवंत, जामवंत तो रीछ रीछ थे, ठीक है, भालू थे। और इस प्रकार से सबके सब बल राशि है, अर्थात सब अमित बल धारण करने वाले हैं। तो ऐसे सब ये वानर सेना है, विशाल वानर सेना है। और एक अपी सब सुग्रीव समाना, ये सब वानर बल में सुग्रीव के समान है, अर्थात सुग्रीव बहुत बलवान है। और ये सारे जो कपियों के नाम हमने लिया, द्विविध मंद नील नल, ये सब के सब सुग्रीव के समान बलवान है। इन सम कोटि न गनई को नाना, बोलते इनके जैसे एक दो नहीं करोड़ों वानर उनके पास है, एक दो नहीं करोड़ों। राम कृपा अतुलित बलती नहीं, उनके ऊपर फिर राम जी की कृपा है। एक तो वे खुद इतने बलवान हैं, उसके ऊपर फिर राम जी के भी कृपा है। तृण सम त्रैलोक ही गनहि, इसीलिए वे त्रैलोक को तृण के समान गिनते हैं। उन वानरों के ऊपर क्योंकि अपने बल के साथ राम जी की कृपा बल भी प्राप्त है, तो इसलिए वे त्रैलोक को तो तृण के समान मानते हैं। असमय सुना श्रवण दस कंदर पदुम 18 जूथप बंदर, मैंने ऐसे सुना है दसमुख रावण, मैंने ऐसे अपने कानों से सुना है कि उनके पास बोलते 18 पद्म, जूथप, जूथप माने यूथपति, सेनापति, 18 पद्म सेनापति है, ठीक है ना। संख्या में पद्म कहां पर आता है आप समझ रहे हैं, हैं? सहस्र कोटि अर्बुद वृंद, है ना, खर्ब निखर्ब पद्म, ठीक है। ऐसे वो कितने शून्य बैठेगा वो आप जानो, ठीक है। तो बोले 18 पद्म, 18 पद्म सेनापति है। तो सेना में कितने वानर होंगे आप सोच लीजिए। तो असमय सुना, ऐसे मैंने सुना, नाथ कटक मह सो कपि नाही, जो न तुम्हें जीते रन माही, बोले कि उस सेना में है नाथ कोई ऐसे वानर नहीं जो कि आपको बल में जीत नहीं सकते हैं, युद्ध में जीत नहीं सकते हैं। परम क्रोध मीज ही सब हाथा, बोले ऐसे विशाल विशाल भयंकर वानर सब बैठ कर हाथ रगड़ रहे हैं, मीज रहे हैं अभी, ठीक है।
कब मिलेगा, कब वो रावण सामने आएगा, उसको पटक के मारेंगे। ठीक है। आयसु पे न दे ही रघुनाथा, वे तो कब का कूद फांद के आ जाते, लेकिन रघुनाथ जी अभी उनको आज्ञा नहीं दी है। ठीक है। सो सही सिंधु सहित झस ब्याला, पूरा ही नत भरी कुधर विशाला। वे वानर सब आपस में बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? बोलते हैं कि अरे हम सिंधु सहित सो सही झस ब्याला, पूरे समुद्र को जो है, उसके मछली, उसके उसके अंदर सांप मछली जो है, वो सब के साथ हम लोग उसको जो है सुखा देंगे। ये वानर सब बात कर रहे हैं आपस में, हम सुखा देंगे सब। और उसके अंदर नहीं तो उसके अंदर बड़े बड़े पर्वत उखाड़ करके लाके डाल देंगे, तो रास्ता बन जाएगा। ठीक है। पूरा ही न तब भरी कुधर विशाला, कुधर माने पर्वत। ठीक है। तो कहते हैं विशाल पर्वत को नहीं तो ला करके समुद्र के अंदर डाल देंगे, समुद्र को पूरा कर देंगे पूरा पर्वतों से, तो हो जाएगा, चले जाएंगे फिर। तो मर्दी गर्द मिल वहीं 10 सीसा, ऐसे ही वचन कहें सब कीसा। तो बोलते हैं कि मसल कर वो जो रावण है उसको हम लोग धूल में मिला देंगे, गर्द मिल वहीं। ठीक है। हम लोग बोलते ना गर्दा उड़ता है। ठीक है। धूल, हाँ हाँ, धूल उड़ता है, बोलते ना गर्दा उड़ रहा है, तो गर्द मिल वही। तो कहते हैं कि वो लोग आपस में बात करते हैं कि कुचल कर उसको मिट्टी में मिला देंगे, उसको धूल में मिला देंगे उस रावण को। ऐसे ही वचन कहीं सब कीसा। इस तरह से सारे वानर बातचीत कर रहे हैं। गर्ज ही तर्ज ही सहज असंका, वे लोग स्वभाव से बिल्कुल निसंकोच है, निर्भय है, निडर है वो वानर सब। वो कोई डरने वाले वानर सब नहीं है, तो वो गर्जना कर रहे हैं। हाँ? तो मानहु ग्रसन चाहत है लंका, मानो कि जैसे कि वे लंका को ग्रास करना चाहते हैं, निगल जाएंगे। सहज सूर कपि भालु सब, पुनि सिर पर प्रभु राम। तो बोलते हैं सब वानर भालू तो सहज ही, हाँ, ये सब सूरवीर है, ऊपर से राम जी की कृपा, राम जी के हाथ उनके ऊपर, पुनि सिर पर प्रभु राम, प्रभु राम फिर उनके सिर पर जो है वर दिए हैं। तो रावण काल कोटि कहूं जीत सकहि संग्राम, हे रावण वे संग्राम में, वे युद्ध में करोड़ों कालों को भी जीत सकते हैं, ऐसा उनके लिए कोई असंभव नहीं है। इसलिए आप समझ लीजिए, आप जानना चाहते हैं अगर, तो यही सच्चाई है। तो आप समझ लीजिए, आप क्रोध त्याग करके हमारी बातों पर विचार कीजिए। सुख सारण ये रावण को सुना रहे, और फिर ये सब सुनाते हुए तब जा करके वे पत्र भी देते हैं, है ना। तो क्या है, उसको हम लोग कल के सत्संग में श्रवण करेंगे, और कल के सत्संग में हम लोगों का ये सुंदर कांड का विषय समाप्त होगा। कल सुंदर कांड का समाप्त होगा। ये हुई बात। जाके राखो साइया मार सके ना कोई। तो जिनको भगवान रक्षा करते हैं उनको कोई क्या बिगाड़ सकता है। तो उन वानरों का तो बल था ही, इसमें कोई दो मत नहीं, परंतु सबसे बड़ा बल है राम जी की कृपा बल। ठीक है। तो राम जी की कृपा बल, राम जी की कृपा जिसके ऊपर हो जाती है, भगवान की कृपा जिसको मिल जाती है, उसके लिए असंभव भी संभव हो जाता है। तो ये सबसे बड़ी बात है। उन सबके बल जो था सो था, परंतु भगवान के बल सबसे बड़ी बात है। ठीक है। क्या आप हाथ उठाए हैं, बताइए, कुछ बोलना चाहते हैं? अम्मा गलती से हो गया। अच्छा ठीक। चलिए आज हम लोग
सत्संग को यहीं समाप्त करेंगे और फिर हम लोग कल इस सुंदरकांड को समाप्त करेंगे। श्री राम जय जय राम, 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 जय सीताराम, जय हनुमान। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जय उमापति महादेव की जय, जय बोलो भाई सब संतन की जय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम अम्मा। अम्मा। हरि ओम।